हाय एवरीवन। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जितने भी एजुकेशनल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका एक स्मॉल सा एक छोटा सा रिव्यू जो मैं दे सकूं, या वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो उस रेलिवेंट कॉलेज के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उनसे ले सकूं। तो इसी सीरीज के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज अ रिव्यू ऑन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पंजाब कॉलेज, पीजीसी भी जिसको कहा जाता है। क्योंकि मैं खुद पीजीसी के अंदर पढ़ चुका हूँ, मैंने कुछ टाइम इसके अंदर पढ़ा हुआ है, तो मैं इसका एक अच्छा रिव्यू बना सकता हूँ। आई थिंक आई क्वालिफाई फॉर दैट। तो सबसे पहले हम इनके सिस्टम के ऊपर चलते हैं कि ये किस तरह से आपको इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ाते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इसके अंदर जो इनरोलमेंट है वो जैसे ही आपका मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस होता है, इवन उससे पहले भी ये समर कैंप लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो जाती है इनरोलमेंट। पीजीसी का एक बहुत ज़्यादा जो फोकस होता है वो मेरिट के ऊपर होता है। ये मेरिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, इस चीज़ के ऊपर आप बहस कर सकते हैं कि इनका मेरिट बहुत हाई होता है अक्सर, लेकिन ये मेरिट को बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। मेरिट के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी तवज्जो होती है कि जो हाईएस्ट, जो क्रीम है, जो टॉप नॉच के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही आ सकें इनके सुप्रीम वाले सेक्शंस के अंदर। फिर ये क्या करते हैं, जैसे ही कमेंस करता है सेशन, तो बेसिकली ये बच्चों को बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक्स, ये उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। यानी कि अगर मैं पीजीसी की बात करूं पर्टिकुलरली, जिसके अंदर जो सेक्शंस बनते हैं वो आपके मैट्रिकुलेशन के मार्क्स की बेस के ऊपर बन रहे होते हैं। उससे होता क्या है कि जो इनके शुरू के सेक्शंस हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, तो अक्सर उसका जो सेक्शंस बन रहे होते हैं वो E1 E2 करके होते हैं, आल्दो वो अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर डिफर भी करते हैं। तो बेसिकली उसका फायदा ये होता है कि अगर E1 के अंदर लेट्स से कि एक स्टूडेंट है जो सारे के सारे टॉपर्स बैठे हुए हैं, अपने 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 स्कूल्स के टॉपर्स आकर उस क्लास में बैठ रहे हैं, उस सेक्शन में बैठ रहे हैं, तो वहां से फिर क्या होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है, और फिर वहां से ओवरऑल इंटरमीडिएट के टॉपर्स निकलते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है। इसके ऊपर बहुत से लोगों का एतराज होता है कि आप क्यों अलग कर रहे हैं, लेकिन फॉर मी, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, स्पेसिफिकली बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस मेक्स सेंस कि आप उन बच्चों को उन्हीं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं जो अच्छा पढ़ना जानते हैं। इसी तरह से अगर इनके सिस्टम की बात करें, तो इनका सिस्टम ये है कि ये पढ़ाते हैं, लेक्चर्स डिलीवर होते हैं, लेक्चर नोट्स के ऊपर भी इनका फोकस होता है, और साथ के साथ ये लोग मंथली टेस्ट भी ले रहे होते हैं। हर 1 माह या 2 माह के बाद ये लोग मंथली टेस्ट ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये सेंडअप्स भी कंडक्ट करवा रहे होते हैं। अगर मैं पीजीसी की अपार्ट फ्रॉम दिस बात करूं, तो जैसे ही सेशन कमेंस होता है, तो इनकी वेलकम पार्टी, फेयरवेल पार्टी, मतलब जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली अपने स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जस्ट एकेडमिक्स, अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की, या फिर दूसरी चीज़ों की जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी इनकी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, और ये देखते हैं, दे लुक आउट फॉर द पीपल, फॉर द स्टूडेंट्स जो कि पिविटल रोल प्ले कर सकते हैं, जो ग्रूम होकर ऊपर आ सकते हैं। ये एक ओवरऑल इनका रिव्यू था सिस्टम का। अगर हम प्रोज की बात करें, तो प्रोज ये हैं कि अगर आपने बोर्ड में पोजीशन लेनी है, बोर्ड को टॉप करना है, या आप चाह रहे हैं कि इंटरमीडिएट के अंदर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो पीजीसी जो है वो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट ऑफर कर रहा होता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई, उनकी जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा हाईली, एक तो टेक्निकली इक्विप्ड होती है, और फिर उनको साथ के साथ ट्रेन भी किया जा रहा होता है। तो पीजीसी इज द प्लेटफॉर्म। अगर मैं कॉन्स की बात करूं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिकुलेशन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा कह लें कि पहले से प्रॉमिस नहीं शो करके आ रहे होते, वो शायद इधर इग्नोर हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही होती। मैं आई एम नॉट हियर टू शुगर कोट एनीथिंग, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ऐसे स्टूडेंट्स जो नीचे वाले सेक्शंस के होते हैं, अच्छा डिफरेंट जो सेक्शंस है ना, लेट्स से कि E1 है और E10 है, तो इनके टीचर्स भी डिफर कर रहे होते हैं। अब उसके अंदर ये क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है, हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते कि ये अच्छा टीचर है, ये बुरा टीचर है। उसकी इनकी होती है, मतलब रोटेट करते रहते हैं टीचर्स को, मतलब टीचर्स ऑन दी ऑल वो कहते हैं कि जो भी टीचर पीजीसी का है दैट इज टॉप नॉच। तो दैट इज इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो किसी भी मैटर के ऊपर, लेट्स से कि किसी क्लास के अंदर किसी टीचर के साथ उनकी हो रही है कि उनको किसी टीचर की समझ नहीं आ रही, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो पीजीसी वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, वो अक्सर चेंज कर देते हैं और टीचर्स को। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ की, इवेंट्स की, ट्रिप्स की, तो इनके बहुत अच्छे होते हैं।
कैंपस लाइफ अगेन कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन मज़े की है। मतलब ऑन द होल आप एन्जॉय करते हो, कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डल नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं इसके बारे में, तो आप मुझे लाज़मी बताइएगा। एक चीज़ है कि ये अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। शायद इसकी वजह ये भी है कि इनके स्टूडेंट्स हमेशा जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं, उनके अंदर इनका नाम लाज़मी आपको देखने को मिलता है पीजीसी का। दैट वाज इट, एन ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट पीजीसी। हम दूसरे इदारों के बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में अगर आपकी कोई क्यूरी है या आपकी कोई ओपिनियन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बताएं।